कल 12 फरवरी 2026 गुरुवार को क्या होने वाला है। कल का दिन सबसे खास है क्योंकि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की साप्ताहिक वीकली एक्सपायरी है। शॉर्ट कवरिंग, अगर कल निफ्टी 26,050 के ऊपर निकलता है तो जिन लोगों ने बाजार गिरने के डर से सेल किया था वे अपनी पोजीशन काटने लगेंगे। इससे बाजार में 100 से 150 पॉइंट की अचानक और बहुत तेजी आ सकती है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, अगर बाजार 25,850 के नीचे फिसलने लगता है तो खरीदार डरकर अपनी पोजीशन छोड़ेंगे और बाजार तेजी से नीचे गिर सकता है। कल बहुत से लोग कम पैसे में बड़ा मुनाफा कमाने के लिए जीरो टू हीरो कॉल पुट लेंगे। सावधानी, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी से जीरो होते हैं। अगर बाजार एक ही जगह खड़ा रह गया तो खरीदारों का पूरा पैसा डूब सकता है। कल ऑप्शन सेलिंग करने वाले ज्यादा फायदे में रह सकते हैं। रिलायंस और HDFC की जुगलबंदी, कल के इंडेक्स की दिशा ये दो दिग्गज तय करेंगे। रिलायंस, अगर रिलायंस कल अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो निफ्टी को 26,100 के पार ले जाएगा। HDFC बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के करीब होने के कारण HDFC बैंक में कल बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। 9:15 से 10:30 बाजार गैप अप या गैप डाउन होकर सेटल होने की कोशिश करेगा। 10:30 से 1 बाजार एक छोटे दायरे रेंज में फंसा रह सकता है जिससे ऑप्शन का प्रीमियम कम हो, प्रीमियम डीके। 1:30 के बाद असली मूव आएगा। इसी समय बड़े फंड्स अपनी पोजीशन एक्सपायर या रोल ओवर करते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। सुबह के पहले 2 घंटों में बाजार आपको एक दिशा दिखाएगा, मान लीजिए ऊपर की तरफ, लेकिन दोपहर 1:30 बजे के बाद असली खेल शुरू होगा जिसे मीन रिवर्शन कहते हैं। अगर बाजार बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ चुका होगा तो कल आखिरी घंटों में भारी मुनाफा वसूली आ सकती है। पिछले 2 दिनों से विदेशी निवेशकों ने बाजार में पैसा डाला है, लेकिन याद रखें FIIs एक्सपायरी वाले दिन अक्सर अपनी पुरानी पोजीशन को बराबर स्क्वायर ऑफ करते हैं। अगर कल सुबह से ही बाजार में वॉल्यूम कम रहता है तो समझ जाइए कि बड़े प्लेयर्स केवल रिटेलर्स को फंसा रहे हैं। संकेत, अगर इंडिया VIX डर का सूचकांक कल 16 के ऊपर निकलता है तो समझ लीजिए कि बाजार में कोई बड़ा तूफान गिरावट आने वाला है। कल के लिए 2 ही लेवल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। 26,120, इसके ऊपर जाते ही बाजार में आग लग जाएगी, तेज उछाल। 25,820, इसके नीचे जाते ही बाजार में हड़कंप मच जाएगा, तेज गिरावट। इन दोनों लेवल्स के बीच में कल बाजार सिर्फ आपका प्रीमियम खाएगा। ओवर ट्रेडिंग से बचें, एक्सपायरी के दिन बार बार ट्रेड लेना सबसे बड़ी गलती है। कल सिर्फ 1 या 2 अच्छे सेटअप का इंतजार करें। इंदमनी ITM में काम करें। सस्ते ऑप्शन आउट ऑफ द मनी के चक्कर में न पड़ें, वे कल 90% केस में जीरो हो जाएंगे। ग्लोबल मार्केट, रात को 12 बजे एक बार अमेरिकी मार्केट का क्लोजिंग और सुबह 8 बजे गिफ्ट निफ्टी का भाव देख लें। अगर दोनों में अंतर है तो बाजार कल साइडवेज खुलेगा। एक्सपायरी का डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉसओवर, कल तकनीकी तौर पर निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA के बेहद करीब होगा। अगर कल निफ्टी 26,050 के ऊपर टिककर ट्रेड करना शुरू करता है तो यह एक शॉर्ट टर्म बुलिश क्रॉसओवर होगा। लेकिन अगर पहली 15 मिनट की कैंडल लाल बनती है और कल का लो तोड़ती है तो एक्सपायरी के दिन बिकवाली का भारी दबाव, सेलिंग प्रेशर हावी हो सकता है। डिफेंस स्टॉक्स, हालिया सरकारी ऑर्डर्स की खबरों के चलते हाल और मजाको डॉक जैसे शेयरों में कल एक्सपायरी के दिन बड़ी उठापटक हो सकती है। एनर्जी सेक्टर, रिलायंस के साथ साथ अडानी ग्रीन और NTPC पर नजर रखें क्योंकि यहां इंस्टीट्यूशनल बाइंग के संकेत मिल रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स, ग्रामीण मांग बढ़ने के संकेतों से ITC और डाबर जैसे शेयरों में कल डिफेंसिव बाइंग दिख सकती है जो बाजार को गिरने से बचाएगी। कल अगर बाजार 2 बजे तक एक छोटी रेंज में फंसा रहा तो उसके बाद जिस भी दिशा ऊपर या नीचे में ब्रेकआउट होगा वह कम से कम 80 से 100 पॉइंट का होगा। निफ्टी टारगेट, आज 26,000 को छूने के बाद कल का लक्ष्य 26,150 से 26,200 रहेगा।
सपोर्ट लेवल्स, निफ्टी के लिए अब 25,850 सबसे मजबूत सपोर्ट है। बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी 61,000 के स्तर को पार करने की कोशिश करेगा। सेंसेक्स कल 85,000 के ऐतिहासिक स्तर पर टिकने का प्रयास करेगा। इंडिया VIX वोलेटिलिटी इंडेक्स में 2% की गिरावट आई है, जो शांतिपूर्ण बढ़त का संकेत है। PCR पुट कॉल रेशियो 1.12 पर है, जो दर्शाता है कि बाजार अभी भी बुलिश है। FII बाइंग, विदेशी निवेशकों ने लगातार तीसरे दिन खरीदारी जारी रखी है। DII पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल फंड्स की ओर से कल बड़ी लिक्विडिटी आने की उम्मीद। ग्लोबल मार्केट्स, कल रात अमेरिकी बाजार डो जोन्स नए रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए। गिफ्ट निफ्टी कल सुबह 60 से 80 अंकों की शानदार बढ़त का संकेत दे रहा है। BSE Ltd आज शानदार नतीजों के बाद कल शेयर में 5 से 7% की तेजी संभव। ज़ाइडस लाइफ साइंसेज मुनाफे में 18% की बढ़त के बाद कल शेयर रडार पर रहेगा। ऑरोबिंदो फार्मा कल बाजार खुलने से पहले नतीजों पर निवेशकों की नजर। बता इंडिया, कमजोर मांग के बीच आज आए नतीजे कल शेयर पर दबाव डाल सकते हैं। ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेगमेंट में सुधार की खबरों से कल तेजी की उम्मीद। अंबर एंटरप्राइजेज एयर कंडीशन मांग बढ़ने के पूर्वानुमान से शेयर फोकस में। अपोलो टायर्स कल तिमाही नतीजों की घोषणा करेगा, अच्छे मार्जिन की उम्मीद। कमिंस इंडिया कल नतीजे आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल मांग पर कमेंट्री महत्वपूर्ण होगी। पेज इंडस्ट्रीज कल आने वाले नतीजों से पहले आज शेयर में लॉन्ग पोजीशन बनी। पटेल इंजीनियरिंग कल छोटे इंफ्रा ऑर्डर्स की घोषणा संभव। कोल इंडिया कल उत्पादन डेटा और मुनाफे पर मैनेजमेंट की टिप्पणी। NMDC कल आयरन ओर की कीमतों में बदलाव और नतीजों पर नजर। ग्राफाइट इंडिया कल स्टील सेक्टर की मजबूती का फायदा शेयर को मिल सकता है। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल रिकवरी के संकेतों के बीच कल नतीजे। IRFC कल रेलवे आवंटन के बाद नई निवेश योजनाओं का ऐलान संभव। RVNL कल दक्षिण भारत के नए मेट्रो प्रोजेक्ट की अपडेट। जोमैटो कल नए डिस्ट्रिक्ट ऐप के लॉन्च पर बड़ी खबर आ सकती है। पेटीएम कल पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस पर RBI से अपडेट संभव। सुज़लॉन कल 1,500 करोड़ रुपए के नए विंड टरबाइन ऑर्डर की चर्चा। वेदांत कल होने वाली बोर्ड मीटिंग में नए निवेश पर चर्चा। AT सेक्टर ट्रेड डील के बाद कल TCS और इन्फोसिस में नई खरीदारी संभव। डिफेंस PX सिलिका डील के तहत कल हाल और BDL को अमेरिकी ऑर्डर्स की उम्मीद। बैंकिंग कल निजी बैंकों HDFC, ICICI में शॉर्ट कवरिंग की संभावना। एनर्जी कल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के दूसरे चरण का ऐलान हो सकता है। ऑटो कल जनवरी के रिटेल सेल्स डेटा का विश्लेषण बाजार की दिशा तय करेगा। EV कल से प्रभावी नई सब्सिडी से ओला इलेक्ट्रिक के वॉल्यूम में सुधार। रेलवे कल रेल मंत्रालय नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का रूट मैप जारी कर सकता है। रियल एस्टेट कल मुंबई और दिल्ली में नई लग्जरी हाउसिंग सेल्स के आंकड़े। फार्मा कल उस्फदा द्वारा एक बड़ी भारतीय लैब को क्लीन चिट मिलने की खबर। टेक्सटाइल कल गारमेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी पर सरकार की बड़ी बैठक। स्टील कल स्टील की कीमतों में 1,000 टन की बढ़ोतरी लागू होगी। फर्टिलाइजर कल सब्सिडी ट्रांसफर के बाद RCF और NFL फोकस में। एविएशन ETF की गिरती कीमतों से कल इंडिगो के मार्जिन में सुधार। सीमेंट कल दक्षिण भारत में सीमेंट की कीमतों में मजबूती के संकेत। हॉस्पिटैलिटी कल इंडियन होटल्स में रिकॉर्ड ऑक्यूपेंसी की खबर। FMCG कल ग्रामीण मांग में 5% सुधार की रिपोर्ट आने की उम्मीद। लॉजिस्टिक्स कल PM गतिशक्ति के तहत 10 नए वेयरहाउसिंग हब्स का ऐलान। शुगर कल इथेनॉल के नए कोटे की घोषणा हो सकती है। माइनिंग कल क्रिटिकल मिनरल्स की नीलामी के पहले चरण के विजेता घोषित होंगे। टेलीकॉम कल एयरटेल और जियो के नए 5G डेटा प्लान्स की चर्चा। मीडिया कल जी सोनी के बीच नए कानूनी अपडेट की संभावना। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग डेटा फोकस में। सोलर कल से सोलर पैनल पर नई PLI स्कीम के आवेदन शुरू। फाइनेंस कल मुथूट और मणप्पुरम जैसे गोल्ड लोन NBFC पर नजर। इंश्योरेंस
कल लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के नए बिजनेस प्रीमियम एनबीपी डेटा। यून्स इन्फ्लेशन, कल शाम आने वाले अमेरिकी सीपीआई डेटा से पहले बाजार सतर्क रहेगा। डॉलर इंडेक्स 97.2 पर गिरा, जो रुपए के लिए बहुत बड़ी खबर है। ब्रेंट क्रूड तेल कीमतें $66 के पास, तेल कंपनियों के लिए जैकपॉट। बॉन्ड यील्ड, भारत की 10 वर्षीय यील्ड कल 6.75% के नीचे फिसल सकती है। रुपी, कल रुपया डॉलर के मुकाबले 90.30 का स्तर छू सकता है। चाइना मार्केट, कल चीनी शेयर बाजार में नई रैली की उम्मीद। जापान निक्के, कल सुबह निक्केई में 1.5% की तेजी के साथ शुरुआत। गोल्ड, कल सोने में 500 रुपए की गिरावट की संभावना, खरीदारी का मौका। सिल्वर, कल चांदी 91,000 रुपए के स्तर को पार करने की कोशिश करेगी। बिटकॉइन, कल बिटकॉइन द्वारा 105,000 का ऐतिहासिक स्तर छूने की उम्मीद। यूरोजोन, कल यूरोप के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा जारी होंगे। ट्रेड बैलेंस, कल भारत का जनवरी व्यापार घाटा डेटा जारी होगा। एफडीआई इनफ्लो, कल भारत में $2 बिलियन के नए विदेशी निवेश की खबर। करेंसी स्वैप, कल आरबीआई नई करेंसी स्वैप विंडो की घोषणा कर सकता है। ओपेक, तेल उत्पादन में कटौती जारी रहने की कल आधिकारिक पुष्टि। यून्स फेड, कल फेड अधिकारियों की स्पीच पर ग्लोबल फंड्स की नजर। शिपिंग, लाल सागर तनाव में कमी से फ्रेट रेट्स कल गिर सकते हैं। सेमीकंडक्टर, कल भारत ताइवान के बीच चिप निर्माण पर नया समझौता। क्लाइमेट फाइनेंस, कल ग्रीन बॉन्ड्स के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। क्रेडिट ग्रोथ, कल बैंकों के लोन ग्रोथ डेटा 20% प्लस आने की उम्मीद। फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ, कल दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन आंकड़ों पर नजर। आई फाइनेंस आईपीओ, कल रिटेल निवेशकों का रिस्पॉन्स देखा जाएगा। एसएमई आईपीओ, कल 2 नए एसएमई शेयरों की 100% प्रीमियम पर लिस्टिंग संभव। एसबीआई, कल फ्रंट रनिंग पर सेबी का नया सख्त सर्कुलर आ सकता है। आरबीआई, कल बैंकों के साथ साइबर सुरक्षा पर अहम बैठक। एफओ बैन, कल बायोकॉन और एप्पल बैन लिस्ट में बने रहेंगे। ब्लॉक डील, कल सुबह जोमैटो और ट्रेंट में बड़ी ब्लॉक डील की खबर। प्रोमोटर बाइंग, कल अडानी ग्रुप में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। म्यूचुअल फंड, कल म्यूचुअल फंड्स का नया कैश लेवल डेटा आएगा। रिटेल डीमैट, कल रिकॉर्ड 4 लाख नए डीमैट खाते खुलने की खबर। टैक्स रिफंड, कल से आयकर विभाग नए रिफंड्स की किश्त जारी करेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, कल नए इनकम टैक्स स्लैब का कैलकुलेटर लाइव होगा। बोनस इशू, कल एक आईटी दिग्गज बोनस शेयर की घोषणा कर सकता है। स्टॉक स्प्लिट, कल डिक्सन के स्प्लिट के बाद पहले दिन की ट्रेडिंग। ऑप्शंस डेटा, कल 26,000 की पुट पर भारी ओपन इंटरेस्ट ओआई। टेक्निकल पैटर्न, निफ्टी पर कल राइजिंग 3 मेथड्स पैटर्न बन सकता है। आरएसआई, निफ्टी का आरएसआई 61 पर है, यानी अभी भी खरीदारी की गुंजाइश है। मार्केट ब्रेथ, कल एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3:01 रहने की उम्मीद। सिप डेटा, कल जनवरी का आधिकारिक सिप इनफ्लो डेटा जारी होगा। साइबर सिक्योरिटी, कल बैंकिंग सेक्टर के लिए नई सुरक्षा दिशा निर्देश। वेदर अपडेट, कल अच्छी बारिश के पूर्वानुमान से एग्री स्टॉक्स में जोश। पावर पीक, कल भारत की बिजली मांग रिकॉर्ड स्तर पर रहने की खबर। फिच रेटिंग, कल भारत की रेटिंग आउटलुक पर फिच का नया नोट। मार्केट सेंटिमेंट, कल का सेंटिमेंट एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म जोन में रहेगा। मार्केट वर्डिक्ट, कल बाजार हरे निशान में बंद होने की 80% संभावना है।